शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए मेघदूतम से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक है, निपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैराविर्भूता प्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिः गन्धमाध्राये चोर्व्याः। अन्वय। हे मेघ, सारंगाः अर्धरूढैः केसरैः हरितकपिशं नीपं दृष्ट्वा अनुकच्छम् अविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलिश्च जगद्ध्वा अरण्येषु अधिक सुरभिम उर्वया गंधम आघ्राय जलल्ब मुचः ते मार्ग सूचयिष्यन्ति। अनुवाद। हे मेघ हाथी अंधविकसित किन जलकों से हरे और कृष्ण लोहित वर्ण से युक्त स्थल कदम्ब पुष्प को देखकर तथा जल प्राय स्थान में खिले हुए भूमि कदलियों के नए कुडमलों को खाकर जंगलों में अधिक सुगंधित पृथ्वी के गंध को सूंघकर जल बिंदुओं को बरसाने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। श्लोक। अम्भोबिन्दु ग्रहण चतुरा चातकान वीक्षमाणाः श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः त्वमसाद्य अस्तनितसमय मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोतकम्पानि प्रियसहचरि संभ्रमालिङ्गितानि। अन्वय। अम्भोबिन्दु ग्रहण चतुरान् चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः बलाकाः परिगणनया निर्दिशन्तः सिद्धाः अस्तनीत समये सोतकंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि आसाद्य
त्वांग मान इष्यन्ति। अनुवाद। हे मेघ, वृष्टि के जल बिंदुओं के ग्रहण में निपुण चातकों को देखते हुए तथा पंक्तिबद्ध अंगुलियों को 1, 2, 3 इस प्रकार से गणना कर दिखाते हुए सिद्ध लोग तुम्हारे गर्जन के समय में कंपयुक्त प्रिय सहचरियों के शीघ्रता पूर्वक गए हुए आलिंगनों का अनुभव कर तुम्हारा सम्मान करेंगे। श्लोक। उत्तपस्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थियासुः कालक्षेपं कुकुभसुरभौ पर्वते ते शुक्लापाङ्गः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यात कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्। अन्वय। हे सखे, मति प्रियार्थ द्रुतं यासोः अपीते कुकुभ सुरभौ पर्वते कालक्षेपम उत्पश्यामि सजल नयनैः शुक्लापाङ्गैः केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युद्यातो भवान् कथमपि आशु गन्तुं व्यवस्येत्। अनुवाद। हे मित्र, मेरे अभीष्ट संपादन के निमित्त जल्दी जाने के लिए इच्छा करने पर भी कुटज पुष्पों से सुगंधित प्रत्येक पर्वत पर तुम्हारा कालक्षेप होगा, मैं ऐसी संभावना करता हूँ। हर्षाश्रुओं से भरे नेत्रों वाले मयूर अपने कंठ स्वरों से स्वागत कर तुम्हारी अगवानी करेंगे। तुम भी किसी प्रकार से शीघ्र जाने के लिए उद्योग करो। श्लोक। पाण्डुचायो पवनवृत्तयः केतकैः सूचिभिन्नैः निडारम्भैर्गृहबलिभुजा माकुलग्रामचैत्याः त्वयासन्ने परिणतफलशया अम्बुबानान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिन अस्थायी हंसादसारणाः। अन्वय। हे मेघ, त्वयि आसन्ने सति दर्शानाः शुचिभिन्नैः केतकैः पाण्डुच्छायो पवनवृत्तयो गृहबलिभुजां निडारम्भैः आकुलग्राम चैत्याः परिणत फलश्याम जम्बू बनान्ताः कतिपय दिन अस्थायी हंसाः सम्पत्स्यन्ते। अनुवाद। हे मेघ, तुम्हारे निकट आने पर दर्शनार्थ देश
छत्तीसगढ़ में बागीचे केतकी के फूलों से पीले प्राचीरों से युक्त गांव के रास्ता में पेड़ कौवे आदि पक्षियों के घोंसलों की रचनाओं से संकीर्ण और जामुनों के वन पके हुए फलों से श्याम वर्ण वाले होंगे। इस प्रकार वहाँ हंस भी वर्षा के आरंभ को देखकर कुछ ही दिनों तक ठहरेंगे। श्लोक। तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमधिकलं कामुकत्वस्य लब्धा तिरोपान्त अस्तनितसुभगम् पास्यसि स्वादुस्मात् शुभ्रभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मिम्। अन्वय। दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां तेषां राजधानीं गत्वा सद्यः कामुक त्वस्य अविकलं लब्ध्वा यस्मात् स्वादु चलोर्मि वेत्रवत्याः पयः शुभ्रभंगम मुखम इव तिरोपान्तस्त नितसुभगम पास्यसि। अनुवाद। हे मेघ, दिशाओं में विदिशा धाम से प्रसिद्ध दर्शनार्थ देश की राजधानी में पहुंचकर उसी क्षण तुम कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम वहां पर मधुर और तरंगित वेत्रवती नाम की नदी के जलों को भ्रिकुटी वाली नायिका के अधर के समान तट के प्रांत में मधुर गर्जन करने के साथ साथ पान कर लोगे। श्लोक। निचैराख्यं गिरिमधिवसे अस्तत्र विश्रामहेतु संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यपन्यस्त्रीरतिपरिमलो गारिभिर्नागराणां मुद्यामानी प्रथयति शिलावेश्मभिः यौवनानि। अन्वय। हे मेघ, तत्र विश्राम हेतु प्रौढ़ पुष्पहि कदम्बहि त्वत्संपर्कात् पुलकितम् इव नीचैराख्यं गिरिम् अधिवसे यः पन्यस्त्रीरतिपरिमलोदगारिभिः शीलावेश्मभिः नागराणाम् उद्दामानि यौवनानि प्रथयति। अनुवाद। हे मेघ, विदिशा के समीप में विश्राम के लिए फूलों वाले कदम वृक्षों से तुम्हारे संबंध से रोमांचित के समान नीचहि नाम के पर्वत में निवास करो, जो पर्वत वेश्याओं से रति क्रीड़ाओं में विमर्दित पुष्प आदि की सुगंधि को प्रकट करने वाली
गुफाओं से नागरिकों के उत्कट तारुण्य जवानी को प्रकट करता है। श्लोक विश्रांत सन ब्रजवनदिति रजतानि सिंच नन्नुद्यानानाङ्गमवजल कनैरयुति कजालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकरनोत्पलानां छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखानाम्। अन्वय हे मेघ विश्रांतः सन वनन्दिति रजातानि उद्यानानां युथिका जालकानि नवजलकनहि सिंचन गण्डस्वेदाप नयन रुजाक्लांत कर्णोत्पलानां पुष्पलाभिमुखानां छायादानात् क्षण परिचितः सन ब्रज। अनुवाद हे मेघ नीचे ही नाम के पर्वत में विश्राम करके वन की नदियों के तटों में उत्पन्न बगीचों के जूही के मुकुलों को नए जल के बिंदुओं से सेचन कर कपोलों पर पसीना हटाने से उत्पन्न पीड़ा से जिनके कर्णभूषण कमल मुरझाए होंगे, फूलों को तोड़ने वाली उन स्त्रियों के मुखों को छाया देने कुछ समय तक परिचित होते हुए जाओ। श्लोक वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां सौधोत्तसंग प्रणये विमुखो मास्म विभुरुज्जयिन्याः विद्युद्यामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लीलापाङ्गैर्यदि नरसमे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। अन्वय उत्तरासां प्रस्थितस्य भवतः पंथा यद्यपि वक्रः तथापि उज्जयिन्या सौधोत संग प्रणय विमुखो मासं भूः तत्र विद्युद्याम स्फुरित चकितहि लोलापाङ्गहि पौराङ्गनानां लोचनै त रमसे यदि वंचितोसि। अनुवाद हे मेघ उत्तर दिशा में अलकापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेढ़ा होगा तथापि उज्जैनी के प्रसादों के उधर्व भागों का परिचय करने में परांग मुख मत होना। वहाँ पर बिजली के चमकने से डरने वाली चंचल कटाक्षों से संपन्न पौर सुंदरियों के नेत्रों से क्रीड़ा नहीं करोगे तो तुम वंचित हो जाओगे।